बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेबल टॉक है और मैं हूं वहाब हसन। नाज़रीन, हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने हमजा शहबाज को 1-1 करोड़ के 2 मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया और जस्टिस सरफराज डोकर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर की है, जबकि नैब के मुताबिक हमजा शहबाज ने 181 मिलियन रुपए वसूल किए और जाली लोगों के नाम से बैरून मुल्क से तरसीलात मंगवाई गईं, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक हमजा शहबाज के असासों में करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ, लेकिन वो जराए बताने में नाकाम रहे। नाज़रीन, कौमी एहतसाब ब्यूरो का इल्जाम है कि शहबाज शरीफ और उनके दोनों बेटों ने 9 इंडस्ट्रियल यूनिट से 10 बरसों में अरबों रुपए के असासे बनाए। तहकीकात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने फ्रंटमैन मुलाजमीन और मनी चेंजर्स के असासे बनाए, जबकि शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद बेनामी अकाउंट से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग भी की। नाज़रीन, नैब लाहौर के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों ने साल 2008 से लेकर साल 2018 तक 9 कारोबारी यूनिट्स कायम किए। साल 1990 में शहबाज शरीफ के असासों की मालियत, जो कुल मालियत थी, वो 21 लाख थी और 1998 में उनकी और उनकी औलाद के असासों की मालियत के मुताबिक आपको बताएं कि 8 लाख से 1 करोड़ 8 लाख से जायद हुई है, जबकि नैब के मुताबिक 2018 में शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के असासों की मालियत बेनामी खातेदारों फ्रंटमैन की वजह से 6 अरब के करीब पहुंच गई, जबकि शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना ने करप्शन करके 7 अरब से जायद असासे बनाए हैं। अब तक की जो तफसीलात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, जबकि शहबाज शरीफ और उनके दीगर अहले खाना के खिलाफ नैब मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर रहा है। नाज़रीन, हमजा शहबाज को करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामीदार होने के इल्जामात का सामना था। हमजा शहबाज के असासे 2003 में चंद लाख थे, 2018 में उनके असासे 537 मिलियन यानी कि 53 करोड़ 70 लाख हो गए। इल्जाम यह था कि हमजा शहबाज के जाती अकाउंट्स में करोड़ों रुपए गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर किए गए और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी शुरू हुई। हमजा शहबाज को बैरून मुल्क से 81 मिलियन की टीटीएस आईं, जिसका मनी ट्रेल एस्टैब्लिश ना की जा सकी। तमाम तर मामला जो है वो नैब के सामने नहीं रखे गए। ख्याल रहे कि 17 अगस्त को नैब ने एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और उनके 2 बेटों को गिरफ्तार किया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 8 अरब रुपए का रेफरेंस दायर किया था। बाद 20 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये मामला सामने आया और एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस समात की और समात के लिए इसे मंजूर किया था। नाज़रीन, रेफरेंस में बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ पर इल्जाम आयद किया गया कि वो अपने अहले खाना के अरकान और बेनामीदारों के नाम रखे हुए असासों से फायदा उठा रहे हैं, जिनके पास इस तरह के असासे और इनके हुसूल के लिए वसाइल भी मौजूद नहीं थे। ये अहम बड़ा मामला है। रेफरेंस में मजीद ये भी कहा गया था कि शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खानदान, उनके साहबजादे जो असासे हैं, उनके हुसूल के लिए इस्तेमाल होने वाले फंड्स के जराए का जवाब पेश करने में वो नाकाम रहे। जब उनसे सवालात किए गए इस मुतालिक, तो शरीफ खानदान की जानिब से किसी भी मामले पर कोई ठोस और मरबूत सवाल का जवाब नहीं दिया गया। मुल्ज़मान ने बदउनवानी और करप्ट सरगर्मियों के जराइम का इर्तिकाब किया, जैसा कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 की दफात और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2018 में और 2010 में दर्ज किया गया था और अदालत से दरख्वास्त की गई कि उन्हें कानून के तहत सजा दी जाए। मज़कूरा रेफरेंस में शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज समेत 10 मुल्ज़मान पर 11 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की गई और अदालत ने हमजा शहबाज की जमानत मंजूर कर ली, जिसके बाद उनकी रिहाई की कार्रवाई शुरू की जा चुकी थी। लेकिन हमजा शहबाज के रिहा होने से कबल ही कयास का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। हमजा शहबाज की रिहाई यकीनन सेनेट इलेक्शन से चंद रोज कबल इलेक्शन में नून लीग के लिए खासी मददगार साबित हो सकती है। अगरचा मरियम नवाज की नून लीग पर गिरफ्त मजबूत नहीं हो तो हमजा शहबाज की जानिब से इस मामले पर जो है वो इंटरफेरेंस हो सकती है। हमजा शहबाज एक अरसे से पार्टी चला रहे हैं। शरीफ खानदान की जिला वतनी के अयाब में हमजा शहबाज पाकिस्तान में रहे और पार्टी उमूर भी देखते रहे। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि नून लीग को अताब का निशाना किसी के कहने पर बनाया जा रहा है। नाज़रीन, इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजीम चौधरी साहब, तजज़ियाकार हैं। अजीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। अजीम चौधरी साहब, ये मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये मामला जो है सामने आया है, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी हुई, फिर आज उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया, सेनेट इलेक्शन भी करीब हैं। ये गिरफ्तारी के बाद इनकी जो जमानत है वो मंजूर हुई गई। सेनेट इलेक्शन से कबल इस जमानत को आप किस तरह से देखते हैं? दूसरा ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अभी लीड कर रही हैं मरियम नवाज,
शहबाज, तो मरियम नवाज पर कितना मनफी असर हो सकता है नून लीग पर, चूंकि आपसी चपकलिश भी माजी में हमने देखा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान रही? बहुत शुक्रिया आपका। मेरे नजदीक इसमें 2-3 चीजें इनकी निशानदेही कर देनी चाहिए। आपसे प्रोड्यूसर साहब दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके जो है वो कुछ कनेक्शन में इश्यूज आ रहे हैं, तो जिस बिना पर हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। दोबारा से अजीम चौधरी साहब से कांटेक्ट करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हारिस साहब, ये सारे मामला आपके सामने, नैब ने गिरफ्तारी की, फिर उसके बाद ये काफी अरसे तक ये मामला चला शहबाज शरीफ का। आज उनकी जो है वो जमानत मंजूर की गई है। सेनेट इलेक्शन से कबल जमानत को आप सबसे पहले ये बताइएगा किस तरह से देखते हैं, और सेनेट इलेक्शन पर और मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज पर किस तरह से असरअंदाज होगा ये? देखें, मैं आई पर्सनली फील के जो सबसे ज्यादा एक पॉलिटिक्स में होती है वो है पावर स्ट्रगल। और वी ऑल नो कि हमजा शहबाज और मरियम नवाज दे आर कजन्स बट दे आर हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स। उनकी जो अपनी सोच फर्क है, उनके पार्टी का स्टाइल फर्क है, और 2 ग्रुप बनेंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त इस स्टेज के ऊपर हमजा शहबाज आके पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि आई वुड से कि PMLN को नुकसान होगा और मरियम नवाज को फर्क पड़ेगा। इसलिए कि ना इस वक्त मरियम नवाज आगे निकली हुई है, हमजा शहबाज कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इसमें मरियम नवाज को लीड दें, ना शहबाज शरीफ चाहेंगे, जिस तरह से हमें पहले खबर आती रही है। और इसके अंदर अगर इस वक्त शहबाज शरीफ आगे लीड नहीं लेते हैं, आगे अपना ग्रुप सही नहीं करते हैं, तो देन शहबाज शरीफ फैमिली की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी, और मरियम नवाज एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आगे बनेगी, क्योंकि उनके साथ आपको पता है कि शायद खाकान अब्बासी हैं, बाकी दूसरे ग्रुप हैं, ख्वाजा आसिफ एंड राना। लेकिन राना जो हैं, ये सनाउल्लाह साहब, वो मेरे ख्याल में हैं अल्टीमेटली उस ग्रुप के हैं, शहबाज शरीफ के। सो इसलिए इसमें इस वक्त आके कभी भी शहबाज के PMLN में मरियम नवाज को फायदा हो और वो लीड ले जाएं, सेनेट में भी जीत जाएं, उसके बाद उनके मर्जी के वहाँ प्रेसिडेंट भी आ जाए PDM की तरफ से, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में इस मौके पे शहबाज शरीफ की जमानत होना PMLN के लिए एक अच्छा शगुन नहीं है और इनको फर्क पड़ेगा। अच्छा हारिस साहब, आप ये समझते हैं कि ये हमजा शहबाज की जो मंजूरी हुई है जमानत की, ये मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम नायब सदर जो है मरियम नवाज, उनके लिए एक स्ट्रांग बाजू के तौर पर सामने नहीं आएंगे हमजा शहबाज? आप समझते हैं कि बहुत सारे मामला खराब हो सकते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए? देखें, एक याद रखें, पॉलिटिक्स में देयर नो रिलेशंस, और दोनों पॉलिटिक्स चाहते हैं और दोनों पॉलिटिक्स में आगे आना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बहुत अरसे से MNA भी हैं, पंजाब गवर्नमेंट भी चला रहे थे, लेकिन सडनली इन दोनों के अरेस्ट की वजह, शहबाज शरीफ के अरेस्ट होने थे, शहबाज शरीफ के अरेस्ट होने थे, और नवाज शरीफ ने वहां बाहर जाके बैठ के जिस तरीके से लूट के चले गए हैं, दोनों भाई बैठे हुए हैं, तो बेनजीर ये मरियम ने काफी कोशिश की है कि इनको लीड ले लें। यहां पर आके इस स्टेज के ऊपर कोई भी रिलेटिव एक दूसरे को नहीं कंसिडर करते, दे फाइंड अ थ्रेट टू ईच अदर। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, मेरी अपनी अप्रीहेंशन है कि इसमें PMLN को अगर ये अंदर रहते और इलेक्शन हो जाते तो ज्यादा फायदा होता है। अच्छा, बजाय के आएंगे जिन लोगों ने शहबाज शरीफ की तरफ देखना बंद कर दिया था बिकॉज दे बोथ वर इन डिटेंशन, वो दोबारा ग्रुप निकलेगा और वो दोबारा ग्रुप आके इनको ज्वाइन करेगा, जिसकी वजह से एक नई पावर स्ट्रगल होगी, और उस पावर स्ट्रगल से हो सकता है कि PDM की मूवमेंट को और मरियम नवाज की लीड करने की जो एक एफर्ट चल रही थी उसको काफी हद तक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा अजीम साहब, यहां पर ये एक सवाल भी पैदा होता है कि क्या हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के पसे पुश्त कोई ताकतें हैं जिनकी वजह से हमजा शहबाज की जो जमानत है वो मंजूर हुई है, ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं और हमजा शहबाज के दरमियान जो चपकलिश है वो वाज़े तौर पर नुमाया हो और सेनेट इलेक्शन इससे मुतासिर हो। PDM जिस तरह से जिक्र किया हारिस नवाज साहब ने, वो भी मुतासिर हो, एक ग्रुप सामने आए हमजा शहबाज की सूरत में। तो क्या सेनेट इलेक्शन से कबल ये भरपूर तरीके से कोई साजिश थी, पसे पुश्त कोई है, आप समझते हैं? मैं बुनियादी तौर पर लाहौर का रहने वाला एक शख्स हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है हमजा शहबाज की जमानत से मुताल्लिक। हमारे साथ अजीम चौधरी साहब, तजज़ियाकार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में डिस्कशन का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। हारिस साहब, सबसे पहले
मैं आपसे ही सवाल का आगाज कर लेता हूं ब्रेक के बाद। हारिस साहब, ये बताइएगा कि हमजा शहबाज 1 साल 8 माह बाद जेल से रिहा हो रहे हैं, सियासी मैदान में उनकी एंट्री आप किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से वो अपने जो माजी में जिस तरह से हमने देखा था उनको, क्या वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अब सियासी मैदान में दिखेंगे हमें? देखें, ये एक बड़ा चैलेंज है इनको इनको हमजा शहबाज को, क्योंकि तकरीबन 2.25 साल के बाद वो दोबारा एंटर हो रहे हैं। तो ही शुड हैव मेड अ स्ट्रेटजी व्हाइल इन प्रिजन। आई एम श्योर कि वहां अपने लोगों से मुलाकात भी करते होंगे और उनको ये अंदाजा भी होगा कि मेरी शायद इस दफा बेल हो जाएगी। उससे पहले आई एम श्योर कि उनको अपनी स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए थी अपने रफ़क़ाए कार के साथ, अपने फादर के साथ, कि जी मैंने इसको कैसे लेना है। क्या मैं मरियम नवाज के पीछे चलूंगा और अपनी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, या आई हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी नाउ, इट इज़ यस और नो। अगर आज वो मरियम नवाज के साथ खड़े होते हैं और उनके पीछे चलते हैं, इसका मतलब ये कि वही हमेशा से इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी और ये भी करेंगे और ये पावर स्ट्रगल में लगे रहेंगे, लेकिन ये नहीं जा सकेंगे। सो नाउ इज द टाइम ही मेक्स और ब्रेक्स। ये उन पर डिपेंड करता है कि वो लाएअमल क्या बनाते हैं। जो भी होगा वो ही मस्ट हैव ऑलरेडी मेड हिज प्लान ऑफ एक्शन कि मैंने जेल से निकल के किस चीज को एक्सप्लॉइट करना है। एक बात सही है कि उनको 2.25 साल बिल्कुल गलत रखा गया। अगर आपके खिलाफ उनके खिलाफ एविडेंस नहीं थी तो आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। पहले आप एविडेंस ले लेते, उसके बाद उन पे केस बनाते और फिर रेफरेंस के बाद वो छोड़े जाते। इशू ये है कि नैब की कैपेसिटी जो है वो उस तरह की नहीं है जो होनी चाहिए। उनके पास प्रोसिक्यूशन वीक होती है। प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग होगी क्योंकि जितने बड़े बड़े ये पैसे जिन्होंने पैसे लूटे हुए हैं, सबके पास बहुत स्ट्रांग डिफेंस लॉयर्स हैं और डिफेंस लॉयर्स की टीम है, वर्सेस एक 8-9 1 साल 1.5 साल के एक्सपीरियंस वाला आपका प्रोसिक्यूटर होता है जो सैलरी भी कम होती है, पे भी कम होता है। ही कांट फेस द डिफेंस लॉयर्स। ये डिफरेंस है जिसको चेयरमैन नैब को चाहिए था। बड़े बड़े केसेस में, मेगा करप्शन केसेस में, ही शुड हैव हायर्ड इक्वली मैचिंग प्रोसिक्यूटर्स। आप चाहे एतजाज एहसन की मिसाल ले लें या और जितने बड़े बड़े लॉयर्स हैं, आप उनको पिच करते हैं अगेंस्ट डिफेंस, तो फिर ये केस स्ट्रांग बनते और इनके ऊपर पैसा भी रिकवर होता। आई थिंक ये एक डायकॉटमी है जो चेयरमैन नैब को चाहिए कि इसका हल निकालें ताकि आइंदा के लिए स्पीड अप केसेस हो, प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग हो और अल्टीमेटली इनसे पैसा भी रिकवर किया जा सके। ठीक है। अच्छा अजीम चौधरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई ऐसा ग्रुप भी हो सकता है जो बज़ाहिर तो मरियम नवाज साहब के साथ होने का जो है वो दावा करता है या बज़ाहिर वो उनके साथ है जब से 1 साल 8 महीने तक जब हमजा शहबाज शरीफ जेल में थे, उनके बाद आप समझते हैं कि वो ग्रुप अब खुलकर हमजा शहबाज की हिमायत के लिए आ सकता है मरियम नवाज के मौजूदगी में भी मुस्लिम लीग नून में? तो आप ये समझते हैं कि ग्रुप ऐसा है जो हमजा शहबाज के लिए काम कर सकता है या उनकी बैक पर वो काम करे, फ्रंट लीड पर जो है हमजा शहबाज हों? एक अच्छे जर्नलिस्ट के लिए ये जरूरी होता है कि वो सब चीजें अजम्पशन पर ना रखे। कुछ चीजें वो खुद एनालाइज कर लेता है और कर लेनी चाहिए। ठीक है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि तमाम सवाल जितने आपने किए ये सब के सब हैं कि अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसा ना हो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा ना। तो कुछ भी नहीं होगा। आप यकीन रखें कि कुछ भी नहीं होगा। वो उसी तरह काम करेगा जिस